गर्भवती रानी दीवार के सहारे खड़ी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तो वह वहीं दीवार को पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन उस बेचारी को देखने या सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ क्रूर निर्दय बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई को बहुत सारे धन का लालच देते हुए कहा, तुम जाओ और छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना वहां कोई और ना आने पाए। ताई धन के लालच में रानी राजलक्ष्मी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसे छोटी रानी की चीखें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं, पर धन के लालच और बड़ी रानियों के डर से वह बस दूर खड़ी रानी को देखती रही। दर्द के मारे असहाय छोटी रानी का एक एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। कुछ ही देर में उस ऊपर वाले की कृपा से उसने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 6 लड़कियां और 1 लड़का था। अत्यधिक पीड़ा के कारण रानी राजलक्ष्मी बच्चों को जन्म देते ही बेहोश हो गई। दूर से सारा माजरा देख रही चंडाल दाई ने तुरंत बड़ी रानी सहित अन्य रानियों को बुलाया और नवजात बच्चों को उन्हें दिखाया। वे सब यह देखकर हैरान थीं कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। मारे जलन और ईर्ष्या के उन सब की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे सब अपनी किस्मत को धिक्कार रही थीं कि कहां हम में से किसी को भी एक बच्चा तक नहीं है, और इस गांव की गमवार को एक साथ 7 बच्चे हो गए, और वह भी बिल्कुल स्वस्थ। पर कोई बात नहीं जो हमें नहीं मिल सका, वो हम इस गवार को भी हासिल नहीं होने देंगी। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी हो चुकी बड़ी रानी ने दाई को आदेश दिया, तुम तुरंत जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लाकर बेशुद्ध छोटी रानी के पास रख दो। रानी का आदेश मिलते ही दाई तुरंत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े ले आई और उन्हें छोटी रानी के पास रख दिया। फिर बड़ी रानी ने बेरहमी से दाई को आदेश दिया कि अब इन नवजात बच्चों को जंगल में ले जाओ और इन्हें मारकर जमीन में दफन कर देना। इसके बदले हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगे। धन के लालच में अंधी दुराचारी दाई खुश होते हुए उन बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रानियों ने वहां से सभी निशान साफ करके ईंट पत्थरों को छोटी रानी के पास रख दिया और सभी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में दाई जंगल से लौटकर रानियों के पास आ गई। तब बड़ी रानी ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को दफन कर दिया था? दाई के यहां भरने पर रानियों ने उसे खूब सारा धन देकर चलता कर दिया। जब सब कुछ बड़ी रानी की योजना अनुसार हो गया, तब वह अन्य रानियों के साथ बेशुद्ध पड़ी छोटी रानी के पास जा ठंडे पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। होश में आते ही छोटी रानी ने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे क्या संतान हुई, लड़का या लड़की? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए बड़ी रानी बोली, ये देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटी रानी एकदम से आश्चर्य के साथ सन्न रह गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं यह मान ही नहीं सकती कि मुझे बच्चे की जगह यह ईंट और पत्थर हुए हैं।